नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है विनीता रामनानी, जो कि बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो विनीता जी से आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज और उसके आंखों के रिलेशन के बारे में, और उससे जुड़े अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता से। मैम, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डायबिटीज का आंखों पर कैसा असर पड़ता है। ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो शरीर के हर अंग को डैमेज करती है, स्पेशली आँखों को, किडनी को और पैरों की नसों को, क्योंकि इन जगहों पे छोटी छोटी पतली नलकियाँ होती हैं खून की, जो डायबिटीज़ में डैमेज होती है। अगर मैं आँखों की बात करूँ तो जो सबसे तकलीफ़ वाली बीमारी है जिसमें कि रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा रहता है, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी पर्दे पे खून के धब्बे। दूसरा प्रॉब्लम है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने की वजह से चश्मे के नंबर्स बदलते रहते हैं, और कई बार बहुत हाई शुगर की वजह से उनको अचानक से धुंधला दिखाई देता है, दो दो दिखने लगते हैं, या फिर उनको अचानक से रोशनी जाने का खतरा रहता है क्योंकि खून उतर आता है पर्दे के ऊपर, या फिर जो नर्व्स होती हैं रेटिना की या आइज़ की, उसमें न्यूरोपैथी होने की वजह से सेकंड नंबर की नस जो ऑप्टिक नर्व कहलाती है, या तो वो डैमेज हो जाती है, या 3, 4, 6 नंबर की नस जो आँख को घुमाने में इम्पॉर्टेंट रहती है वो कहीं अटक जाती है, तो सिक्स्थ नर्व पैरालिसिस होने से डबल डबल दिखने लगता है। इसके अलावा पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से आँखों में बहुत ड्राइनेस हो सकती है, आँखों में चुभन और असहनीय दर्द हो सकता है, मोतियाबिंदु बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और कम उम्र का मोतियाबिंदु आ सकता है, और न केवल इतना बल्कि कांच बिंदु भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी आंखों की जांच करानी है, क्योंकि डायबिटीज़ से आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है, स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ में ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। बिल्कुल, यानी कि आंखों की समस्या यूजुअली हर डायबिटिक पेशेंट में होती है। क्या इसके लिए मैम कुछ स्पेसिफिक लक्षण आप किसी पेशेंट में देखते हैं डायबिटीज से जूझ रहे, जिनको आंखों का खतरा बढ़ सकता है? क्योंकि शुरुआत में डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो भी समस्याएं होती है उसके कई बार लक्षण नहीं होते हैं, तो हम सारे मरीजों को ये बोलते हैं कि वो अपनी सालाना आंखों की जांच कराएं। इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है, इसमें डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज होते हैं और उन डायबिटीज़ वाले मरीजों को शारीरिक लक्षण भी नहीं होते हैं। वो तो जब अपनी ब्लड टेस्ट कराते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनकी शुगर बहुत हाई है। उसी तरीके से उनको आंखों में भी कोई लक्षण नहीं होते हैं जब वो आई डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई डलवा के अपने रेटिना की टेस्ट कराते हैं, तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम आँख की जांच करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने कभी चेक नहीं कराई, और पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ तो कई सालों से थी लेकिन उन्होंने कहीं अपना ध्यान नहीं दिया, इसलिए शुरुआती लक्षण नहीं होने की वजह से उन्होंने अपनी बीमारी को पनपने दिया और देर कर दी जांच में। बिल्कुल, यानी कि अगर आंखों का खतरा कम करना है तो डायबिटीज़ का जांच कराना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समय पर अगर पता चलता है तो इसका खतरा कम किया जा सकता है। अगर मैम एज की तरह से हम स्पेसिफाई करें तो क्या बच्चों में अगर डायबिटीज़ है तो उनकी आंखों को भी और ज़्यादा खतरा के आने वाले समय में हो सकता है? बिल्कुल, डायबिटीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है बॉडी के किसी भी अंग पे, अगर ये अनकंट्रोल्ड शुगर है या लंबे समय की शुगर है, तो क्योंकि जो एज वाली डायबिटीज़ होती है, जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो बच्चों में होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ में बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो उतनी डायबिटीज़ की भी उम्र बढ़ती है, तो जितनी पुरानी शुगर होती है वो उतनी ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए अनकंट्रोल्ड शुगर
और पुरानी शुगर खतरा होती है। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस वाले बच्चे हैं उन्हें अपनी आंखों की रेगुलर जांच कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस शुगर की बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स होने के ज़्यादा खतरे होते हैं, न केवल आंखों पे बल्कि किडनी पे। और सपोज़ एक बार किडनी के ऊपर डायबिटीज़ का डैमेज हुआ तो ऐसे मरीजों में आंखों का खतरा और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है जिसमें कि इंसुलिन नहीं देनी पड़ती है, ये बढ़ती उम्र के साथ में ओल्ड एज में होती है और ये टैबलेट्स के ज़रिए कई बार कंट्रोल हो जाती है। इन पेशेंट्स को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, या साथ में ब्लड प्रेशर या और कोई बीमारी है, तो उनमें आँखों का खतरा और अधिक हो जाता है। तो दोनों पीढ़ी के लोग, चाहे वो यंग एज के बच्चे हैं या ओल्ड एज हैं, अगर उनमें दूसरी बीमारियां भी साथ में है डायबिटीज़ से, तो खतरा लगातार आँखों में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उन्हें अपनी शुगर कंट्रोल के अलावा सालाना आँखों की जांच कंपलसरी करवाना चाहिए। बिल्कुल, आंखों की जांच कंपल्सरीली करवाना चाहिए। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इससे जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता रामदानी से। विनीता जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जाँच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें अब ये जानना चाहूँगी कि कब एक पेशेंट को पता चलता है कि अब आँखों की जाँच करवाना ज़रूरी है, क्योंकि लक्षण जब हमें दिखेंगे तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि डॉक्टर से कंसल्ट करना अब ज़रूरी हो गया। तो लक्षणों पर आपसे जानकारी चाहेंगे। लक्षणों में ये है कि अगर आप अपने चश्मे से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके चश्मे के नंबर्स चेंज हो रहे हैं या आपको धुंधला दिख रहा है, चाहे वो दूर का या पास का देखने में, अचानक से दो दो दिख रहे हैं, या फिर एक आंख की रोशनी कम हो रही है, या फिर आँखों में तेज दर्द हो रहा है, लालिमा हो रही है, आँखें सूज रही है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको संकेत देते हैं कि आपको डायबिटीज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्राई आई है उसमें तो हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देके या फिर आपके अगर चश्मे के नंबर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो शुगर कंट्रोल करके हम चश्मे के नए नंबर्स आपको दे देंगे, तो शायद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से रोशनी कम होती है वो नॉन रिकवरेबल है। अगर मरीज ने रोशनी खोई है तो वो इलाज के द्वारा वापस नहीं आएगी, इसलिए समय पर जांच कराना चाहिए। मरीजों को मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि चाहे आपको कोई भी आंखों के लक्षण नहीं हो तो भी आप अपनी आंखों की जांच करवा के ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी दोनों आंखों की रोशनी बराबर है। आपको कोई और प्रिकॉशनरी ड्रॉप्स या कोई जांच तो नहीं करवानी है, क्योंकि कई बार आंख की जब हम जांच करते हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, ओसीटी है, तो उसमें हमको जो चेंजेस मिलते हैं, अगर हम उनको प्राइमरी स्टेज पे पहचान कर उनकी रोकथाम कर लेते हैं तो मरीज की रोशनी को बचाया जा सकता है। तो अगर मरीज को सिम्टम्स नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज को कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर से ज़रूर ये तय करवा लें कि आपकी विज़न बराबर है, आपके चश्मे के नंबर सही चल रहे हैं और आपकी आँखों की रेटिना के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कई बार बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या थायराइड या हाई बीपी की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन सारे मरीजों को अपनी आँखों की जांच के दौरान ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अगली जांच उन्हें कब करानी है। कई बार हमें मरीज को 3 महीने में और कई बार साल में एक बार देखना पड़ता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि लक्षण नहीं होने पर भी डायबिटिक पेशेंट्स को रेगुलरली जांच करवाते रहना चाहिए। अगर लक्षण नहीं दिखते हैं तो किस स्टेज पर उसे समझ आए कि अब कह सकते हैं कि कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लक्षण आउटरमोस्ट एरिया में विजिबल नहीं होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आप अपने चश्मे से खुश नहीं हैं, आपको चश्मे के नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि चश्मे से भी मुझे कम दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर आपको आंख के आगे काले धब्बे या कुछ चमकीली लाइट्स दिख रही है, आप आँखों को खोल नहीं पा रहे हैं, आपकी आँखों को लाइट में देखने में परेशानी हो रही है, गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, या किसी भी किस्म के आपको विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि डबल दिख रहा है, या फिर आप चश्मे से बारीक अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं। या फिर अगर आपकी शुगर 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है या बहुत हाई शुगर है, आप
आपने HbA1c कराया है वो 10-11 चल रहा है, जो नॉर्मल HbA1c 6 के आसपास होना चाहिए, जो नॉर्मल फास्टिंग शुगर आपकी 100 और खाना खाने के बाद 150 एट द मोस्ट 180 होना चाहिए। अगर आपकी शुगर्स बहुत अनकंट्रोल्ड है तो आपको ज़रूर आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही मैम डायबिटिक रेटिनोपैथी की हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितनी तरह की परेशानियां आंखों के पर्दों पर हो सकती हैं, उनकी जांच किस तरह से की जाती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है जिसमें मरीज धीरे धीरे करके अपनी रोशनी खो देता है और वो रोशनी इलाज के द्वारा सिर्फ रुका सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से हम थाम सकते हैं लेकिन गई हुई रोशनी को वापस नहीं ला सकते। शुरुआती डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होती है उसे हम बैकग्राउंड या स्टेज 1 डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें कई बार मरीज को लक्षण नहीं होते हैं क्योंकि जो पर्दे पे खून के धब्बे होते हैं वो छोटे होते हैं और वो दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। जब ये पर्दे के ऊपर खून के धब्बे बढ़ जाते हैं और वो सेंटर वाले हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, तब हम पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आती है कि उन्हें पास का या छोटे अक्षर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये प्री प्रोलिफरेटिव यानी स्टेज 2 डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जिसमें कई बार पर्दे के ऊपर सूजन यानी मैक्युलर एडीमा आ जाता है जो हम ओसीटी से पहचान सकते हैं। और थर्ड स्टेज प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जो एक कॉम्प्लिकेशन की स्टेज होती है जिसमें कमज़ोर खून की नलकियाँ बनती है और ऐसे में मरीज को अचानक आंखों के आगे खून आने की संभावनाएं रहती है जिसे हम ऑपरेशन और लेज़र से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो रोशनी चली गई है कई बार वो लौट के वापस नहीं आती है, इसलिए बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज में पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में अक्सर वो लोग आते हैं जो अपनी शुगर का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इनिशियल 5 इयर्स ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने ऐसे देखा है कि इंडिया में लोग एलोपैथी न करके कुछ कड़वी चीज़ें खाते हैं या उनको लगता है कि कुछ कड़वे कैप्सूल्स लेने से हमारी शुगर कंट्रोल्ड है, और कई बार वो अपनी रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं कि सही में उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं। उनको लगता है कि मुझे कोई दर्द तकलीफ़ नहीं है तो मेरी शुगर कंट्रोल्ड है, जबकि होता यह है कि इनिशियल 5 to 10 ईयर्स वो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं। इस बीच उनके बॉडी के अंग डैमेज हो जाते हैं और जब उनको किडनी में, आँखों में, पैरों में या हार्ट में कोई तकलीफ होती है तब वो अपनी शुगर का रेगुलर इलाज कराते हैं। तो जो इनिशियल ईयर्स हैं डायबिटीज़ के पहचान के या डायबिटीज़ के इलाज के वो बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी डायबिटीज़ को इग्नोर ना करे और रेगुलर अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करे। जब तक आप ब्लड शुगर चेकअप नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि 20-25 साल पुरानी शुगर के बाद भी कहीं भी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। स्पेशली आंखें जो हैं वो शरीर का आईना है, अगर आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है तो आपकी आंखों के आईने में भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी आईज़ बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, और आँखों को स्वस्थ रखना इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, काफ़ी मुख्य पार्ट है हमारे शरीर का। साथ ही मैम ये भी देखा गया है कि कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें आँखों की समस्या है उन्हें कई सारे महंगे इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, कई बार लोग इससे डरते भी हैं। क्या होते हैं इंजेक्शंस और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है? जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की अलग अलग स्टेजेस होती है और एक साइट थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जिसमें सेंटर वाला हिस्सा जिसे हम मैक्यूला बोलते हैं उसमें सूजन आने लगती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पाइप है वो जगह जगह से लीक कर रहा है, तो जो लीक होने की वजह से जो फ्लूइड है वो रेटिना के अंदर चला जाता है जिसे हम मैक्यूलर एडीमा कहते हैं और वो ओसीटी से पहचान कर सकते हैं उस एडीमा की। आपका डॉक्टर आपको दिखा सकता है कि नॉर्मल मैक्यूला कैसा होता है और आपको कितना मैक्यूलर एडीमा है। जो नॉर्मल थिकनेस होती है मैक्यूला की वो 150 to 200 माइक्रॉन्स होती है और डायबिटिक पेशेंट्स में वो सूज के कई बार 1000 माइक्रॉन्स, कई बार 600 माइक्रॉन्स का हो जाता है और महंगे इंजेक्शंस उस सूजन को हटाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जो सूजन आने का मुख्य कारण है वो है डायबिटीज़। अगर पेशेंट ने डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं की है और जो उसकी ब्लड वेसल्स से वो लगातार लीक किए जा रही हैं तो फिर ये मैक्यूलर एडीमा दोबारा भी आ सकता है। इसलिए कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में ये महंगे इंजेक्शंस न केवल एक बार बल्कि 4 से 6 हफ्ते में फिर से रिपीट किए जाते हैं। और अगर पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल्ड है तो कई बार बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं जब तक कि हम लेज़र न कर दें। लेज़र से हम इस लीकेजेस
की रोकथाम करते हैं। तो कुछ पेशेंट सिर्फ इंजेक्शन लगा लेते हैं, फिर लेज़र के लिए नहीं आते हैं, फिर जब उनको दोबारा विज़न कम हो जाता है फिर वो दोबारा दिखाने आते हैं, उस समय तक स्वेलिंग फिर बढ़ चुकी होती है। तो जब तक स्वेलिंग इंजेक्शन से कम नहीं होगी तब तक आपका डॉक्टर लेज़र भी नहीं कर सकता। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें और समय रहते अपनी शुगर और आँखों का इलाज कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल भी होगा और वो आपकी रोशनी को भी बरकरार रखेगा। बिल्कुल। और मैम लेज़र का आपने ज़िक्र किया है, इस पर जानकारी लेना चाहूँगी कि क्या होता है लेज़र और क्या इससे आँखों की रोशनी बढ़ाई जाती है? ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा अवंतिका, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि हमने लेज़र करा लिया तो अब हमें कोई आंखों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे या हमारा चश्मा उतर जाएगा या हमें मोतियाबिंदु के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंखों में कई तरीके के लेज़र होते हैं। और यहाँ पे हम जिस लेज़र की बात कर रहे हैं वो है रेटिनल लेज़र्स। ये जो रेटिनल लेज़र्स हैं ये आपकी लीकिंग वेसल्स को सील करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आंखों की रेटिनल वेसल्स है वो लीक करती है और उसकी वजह से फ्लूइड आपकी रेटिना के ऊपर और रेटिना के अंदर चला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के लेज़र होते हैं। अगर हमने अर्ली स्टेज में पहचाना तो जो रेटिनल ग्रीन लेज़र होता है उसकी एक सिंगल सिटिंग हो सकती है। अगर आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है और आप प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी पे हैं जिसमें एंजियोग्राफी में मल्टीपल लीक्स हैं तो लेज़र की 4 सिटिंग्स भी करनी पड़ती है और अनफॉर्चुनेटली लेज़र से रोशनी नहीं बढ़ती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको लेज़र कराना अति आवश्यक है, लेकिन वो आपकी रोशनी को थामने के लिए। अगर आपने लेज़र्स नहीं कराए तो रोशनी और जाने का खतरा होता है और कई बार वो जो रेटिनल वेसल्स हैं वो बड़ी वेसल लीक करने की वजह से विट्रस हेमरेज हो जाता है, यानी कि पर्दे में खून बहुत ज़्यादा आ जाता है या कई बार पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को फिर महंगे इंजेक्शंस के अलावा सर्जरी और लेज़र भी साथ में करने पड़ते हैं। तो कई बार जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो अगर मरीज ने समय पर इलाज कराया है तो सस्ता इलाज होता है, और जितना लेट कर दिया, जितना अनकंट्रोल्ड शुगर रही, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उतना ही ज़्यादा रोशनी जाने का और पैसे जाने का खतरा रहता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग जागें और अपनी समय रहते इलाज कराएं। कई सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स मैम जिनकी आंखों की रोशनी, एक आंख या दोनों आंखों की रोशनी अचानक से चली जाती है, उन पेशेंट्स के लिए क्या कहेंगी? ये वो पेशेंट्स होते हैं अक्सर जिन्होंने अपनी शुगर को कभी चेक नहीं कराया। कई बार 40 इयर्स के बिफोर हम अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं और उनकी बढ़ी हुई शुगर रहती है जो उन्हें पता ही नहीं चलती है। तो कई बार ऐसा नहीं रहता है कि मरीज अपनी जांच नहीं कराना रहता है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका बहुत हाई बीपी चल रहा है या हाई शुगर चल रहा है। तो ये अचानक से उनको एक दिन पता चलता है कि उनकी जो आँख की रेटिना है उसमें ब्लीडिंग हो गई है और उनको रात को तो अच्छे भले सोए थे और सुबह उठते से ही अचानक से उनकी एक आंख की या दोनों आंखों की रोशनी कम हो गई। तो ये जो रोशनी है उसको बचाने के लिए हमें अपना बीपी और शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए मैम, इस बीच एक कॉलर ओम हमारे साथ फरीदाबाद से बने हुए हैं। ओम, अपना सवाल पूछे। हाँ जी, डॉक्टर विनीता जी से बात करना चाहता हूँ मैं। जी सर, सवाल करें। सवाल ये है कि मेरी मिसेज को डायबिटीज है। जी सर। तो मेरी मिसेज से बात करो लेकर। हेलो जी मैम, पूछे, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरी आंखों का लेजर हुआ था, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि अब मेरी आई जो है तो वो उसमें कभी कभी जैसे ऐसे एक रड़क सी होती है जैसे कोई नस टूट रही है, तो मेरी आंखों की रोशनी का कैसे पता चलेगा? आपकी आंखों की जांच लेज़र के बाद भी हर 3 से 6 महीने में होनी चाहिए। और जो आपको आंखों में रड़क हो रही है वो ड्राइनेस की वजह से है, फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और डायबिटीज़ और थायराइड की वजह से ड्राइनेस होती है। तो आप एक आई टेस्ट कराएं, अपना विज़न, चश्मा, रेटिना की जांच के अलावा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डॉक्टर से लिखवाएं जिन्हें आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकती हैं, और अपनी ब्लड टेस्ट कराएं कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं। बिल्कुल। साथ ही इस चर्चा के अंत में आपसे एक सवाल कि आम तौर पर लोग कैसे अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं?
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाके ये तय कर लें कि आपकी दोनों आँखों की रोशनी या दोनों आँखों के पर्दे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। कई पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो सिर्फ बोलते रहते हैं कि हमारी शुगर ठीक है, हमारी नज़र ठीक है, और जब हम रियल सेंस में उनकी शुगर देखते हैं तो 370, 380, 90 चलती रहती है। तो हमें अपनी जांचों के अनुसार ही दवाइयों में बदलाव करना है। ये सोच के कि मैं गोली ले रहा हूँ, मेरी शुगर कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिसमें डाइट का बहुत ज़्यादा योगदान है, एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और स्ट्रेस बहुत कॉमन फैक्टर है। तो योगा, मेडिटेशन, डाइट और एक्सरसाइज डॉक्टर की दवाइयों के साथ में आपको फॉलो करना है। एक स्वस्थ आंखें एक स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाती है। तो प्लीज़ आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और रेगुलर आई टेस्ट कराएं। चलिए, कई सारी जानकारियां आज आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर विनीता रामनानी, जिन्होंने आंखों की समस्या को लेकर कई सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आशा करते हैं कि आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आयुष्मान, बने रहिए वत्सल न्यूज़ के साथ।